नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रॉफिट एंड लॉस से लाभ और हानि से क्लास 5 लेकर आए हैं और क्लास 5 में टाइप 1 है और टाइप 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले टाइप 1 का पार्ट 1 बन चुका है और बेसिक क्लास 3 तक बन चुका है और क्लास 5 से टाइप चल रहा है, टाइप 1 टाइप 2। देखिए टाइप 1 है, टाइप 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 बना चुके हैं क्लास 4 में टाइप 1 का पार्ट 1 बना चुके हैं। चलिए चलते हैं, इसमें बताते हैं किस तरह का सवाल है। इसके पहले 2 क्वेश्चन तक करा चुके थे पार्ट 1 में, टाइप 1 का पार्ट 2 है। तीसरा क्वेश्चन से कराते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, यानी 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई। यहाँ पर यह देखना है, हिसाब उसाब वाला आप हम कहेंगे कैसा हिसाब, इसलिए यहाँ पर देखिए 5 लिख रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, यानी 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। 6 रुपए में 5 वस्तु बेची गई, इस तरह से समझिए तो लाभ होगा। लाभ कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में लाभ होता है और लाभ कितना होगा यही लाभ पूछ रहा है। प्रतिशत में लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा। चलिए इसे बनाते हैं, किस तरह से बनेगा। देखिए यदि पहला रुपया दूसरा वस्तु, अब पुनः दिया रहे रुपया और वस्तु, इस तरह का चर्चा हो क्वेश्चन में, रुपया वस्तु इस तरह का चर्चा हो, यानी 5 रुपए में खरीदा गया 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदा गया 6 वस्तु खरीदा गया, पुनः करा कि 6 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदा गया 5 वस्तु खरीदा गया। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, घुमा फिरा कर क्वेश्चन हो और एक ही डिजिट हो घुमा फिरा कर, या अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का हो, यानी 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा गया, पुनः 6 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदा गया। एक और क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये देखिए किस तरह से बनता है यह सवाल। देखिए 5 रुपया में 6 के हिसाब से 6 वस्तु है, 6 वस्तु खरीदा गया है। उसकी बात कर रहा है कि 6 रुपया में, देखिए यहाँ पर 6 रुपया में 5 वस्तु खरीदा गया है, 5 के हिसाब से यानी 5 वस्तु खरीदा गया है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमको बनाने का नियम है, पहले का वस्तु और दूसरे का दाम गुणा करना है। पहले का वस्तु दूसरे का दाम गुणा करना है। लाभ के लिए, प्रतिशत लाभ के लिए पहले का वस्तु दूसरे का दाम, पहले स्टेटमेंट का वस्तु दूसरे स्टेटमेंट का दाम। देखिए गुणा करेंगे आपस में, 6 गुणे 6 लिखेंगे, 6 गुणे 6, पुनः माइनस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पहले का रुपए वस्तु यानी रुपए, और दूसरे का पहले का रुपए और दूसरे का वस्तु लिखेंगे माइनस करके, गुणे में मतलब माइनस करके इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे, 5 गुणे 5 लिखेंगे। देखिए इस तरह से बनेगा ये, यानी पहले का माइनस के बाद पहले का रुपए और दूसरे का दाम रहेगा, वस्तु रहेगा। देखिए 5 गुणे 5 रहेगा, 5 गुणे 5 रहेगा। उसके बाद जो घटाएंगे, जो माइनस में लिखेंगे वही हर में लिखेंगे, हर में। और प्रतिशत के लिए, क्योंकि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत के लिए 100% का गुणा करेंगे, 100% का गुणा करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बताने का कोशिश करेंगे। जब इस तरह का सवाल हो, 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई, तो लिखेंगे 5 रुपया में 6 के हिसाब से 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदी गई है, और पुनः 6 रुपया में 5 वस्तु बेची गई है। तो इस तरह का सवाल जब रहेगा तो पहले स्टेटमेंट का वस्तु लिखेंगे, कितना वस्तु है, और दूसरे स्टेटमेंट में आएंगे रुपया, इन दोनों का गुणा करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद पहला स्टेटमेंट का रुपया और गुणे लिखेंगे, दूसरे स्टेटमेंट का वस्तु लिखेंगे माइनस में। देखिए हो गया 5 गुणे 5, और जो माइनस में करेंगे वही बट्टे में करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रतिशत के लिए 100% सटाएंगे, मतलब गुणा करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के पश्चात जो आएगा वही प्रतिशत में लाभ होगा।
6 गुणे 6 हो जाएगा 36 और 5 गुणे 5 हो जाएगा 25 बटे 25 हो जाएगा और गुणे 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 यानी 11 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 11 गुणे 4 बचेगा और प्रतिशत है ये है बराबर 11 चौका 44, 44%। प्रतिशत में लाभ हुआ, प्रतिशत में लाभ हुआ। यही पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए प्रतिशत लाभ 44%। देख लीजिए किस तरह का सवाल है। एक और इस पर करा देते हैं, एक इसी तरह का सवाल, जिससे आपको आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के तरह है, इसमें आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तु के दर पर खरीदा, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी। उस वस्तु को 11 रुपए में 10 वस्तु के दर पर बेच दिया। उस वस्तु को 11 रुपए में 10 वस्तु के दर पर यानी 11 रुपए में 10 वस्तु बेच दिया। अतः उसका प्रतिशत लाभ है। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ कितना होगा यही पूछ रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए पहला दिया है रुपया लिखेंगे 10 रुपया और 10 रुपया में कितना वस्तु क्या कर रहा है, खरीद रहा है। देखेंगे तो 11 रुपया क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 11 रुपया ना 11 वस्तु खरीद रहा है। 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद रहा है, 11 वस्तु खरीद रहा है। 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद रहा है। रुपया कैसे खरीदेगा, रुपया खरीदेगा। 10 रुपया में 11 वस्तु खरीद रहा है। देखिए यहाँ पर 10 रुपया से 11 वस्तु खरीद रहा है और कह रहा है पुनः 11 रुपया से 10 वस्तु बेच रहा है। 11 रुपया से 10 वस्तु क्या कर रहा है, 10 वस्तु बेच रहा है। देखिए यहाँ खरीदने और बेचने का आ गया और उसमें भी खरीदने और बेचने का ही था। देखिए इस तरह का सवाल हो, जब इस तरह का सवाल बने तो देखिए पहले स्टेटमेंट का वस्तु दूसरे स्टेटमेंट का दाम से गुणा करते हैं। प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ लिखेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर 11 गुणे 11 माइनस उसके बाद करेंगे, आज जो बचेगा उसका आपस में गुणा करेंगे। क्या क्या बचा आपका 10 गुणे 10। पहले का रुपया दूसरे का वस्तु बचा है तो 10 गुणे 10 लिखेंगे। 10 गुणे 10 अब बटे जो माइनस में लिखेंगे, यहाँ माइनस जो करेंगे वही बट्टे में लिखेंगे। 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, गुणे 100% हो जाएगा। देखिए 11 ग्राम 121 होता है और माइनस 10 दाम में 100 होता है और बटे 100 है ये है। यहाँ पर काट लिए होते, 100 से 100 कट जाएगा, प्रतिशत बचेगा। यहाँ पर केवल प्रतिशत बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 121 में से 100 घटाएंगे, 21% बच जाएगा। 21% में लाभ 21%, यही हमसे पूछा है। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसी तरह का है एक क्वेश्चन की करा दें इसी तरह का, चूँकि आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए। इसके बाद मिलेंगे क्लास 6 में और टाइप 1 का पार्ट 3 रहेगा। उसमें अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टाइप तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरह का नियम बनाने का नियम अलग अलग तरह का है। इसलिए सभी क्वेश्चन को कराएंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आपको फंसे नहीं। SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, कुछ भी का तैयारी कर रहे हो फंसे नहीं। चलिए इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।